Hello everyone. Today I am going to discuss about joint stock company and feature of joint stock company. So first of all, we will discuss about the meaning of joint stock company. joint stock company का मतलब क्या होता है? होता क्या है joint stock company? बनाया क्यों गया है joint stock company? सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप की जो कमियां हैं उसे ओवरकम करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म किया गया है. इट इज़ फॉर्म टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. सो लुक एट द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. A joint stock company may be defined as a voluntary association formed by some person for profit with a capital divided into transferable shares having corporate body and common seal. तो here you can see the common seal. मतलब joint stock company जो होता है वो कुछ लोगों के द्वारा मिलके एक एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है और उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है. और उस एसोसिएशन के लिए जो कैपिटल जो उसमें यूज़ होता है उस कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम ट्रांसफरेबल शेयर कहते हैं, जिसे हम शेयर कहते हैं. और कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी होता है और कॉमन सील होता है. बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, it cannot sign for itself, so they it use common seal for every documents. So student, joint stock company जो होता है वो कुछ लोगों के द्वारा इच्छा से लोग आपस में मिलते हैं और एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, तो उसे ही हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इवॉल्व to overcome the limitation of sole proprietorship, partnership. So जो sole proprietorship में जो कमियां हैं, क्योंकि sole proprietorship में और partnership में जो liability होती है sole proprietor की और partners की वो unlimited होता है. और joint stock company के members की जो liability होती है वो लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. लिमिटेड लाइबिलिटी लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्स इज अ पर्सन होल्ड 1000 शेयर ऑफ कंपनी एंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज पर शेयर. सो द लाइबिलिटी ऑफ एक्स इज 1000 into 10 is equal to 10,000. The company is unable to pay its creditors and go into liquidation, then the liability of X is limited only 10,000. 10,000. And he cannot be asked to pay anything on the liquidation of the company. यानी कि उस 10,000 से एक्स्ट्रा उसे पे नहीं करना है बिकॉज लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. बट सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनर में जो लाइबिलिटी होती है पर्सन की वो अनलिमिटेड होती है. तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म किए हैं. सो नेक्स्ट लुक एट द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी हैज़ एन एग्जिस्टेंस entirely distinct from and independent of its member. So फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ कि जो कंपनी जो होता है वो अपने मेंबर से अलग होता है. जो एसेट्स और लाइबिलिटी कंपनी का होता है वो एसेट्स और लाइबिलिटी वो मेंबर्स का नहीं होता है. द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी आर नॉट द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स. एंड no member can directly claim any ownership right in the assets and liability of the company. और कोई भी मेंबर कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी में ऑनरशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकता है. इसलिए जो कंपनी का जो एंटिटी होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके मेंबर और जो कंपनी का
अलग होता है, जो एसेट और लायबिलिटी होता है कंपनी का होता है, ना कि कंपनी के मेंबर्स का होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर. एंड सेकेंड वन इज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस. Perpetual existence means it is a very unique feature which provide continuity and stability to company form of business organization. जो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये एक यूनिक फीचर है बिकॉज यू कैन से दैट द लाइफ ऑफ company is not affected by the death, lunacy and insolvency of the member or directors. यानी कि कंपनी की जो लाइफ है वो मेंबर और डायरेक्टर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, लूनेसी से अफेक्ट नहीं होता है. ये कंटिन्यू चलता रहता है और ये वाइंड अप तब होता है, लीगल प्रोसेस के थ्रू वाइंड अप होता है. कंपनी को अगर बंद करना होता है तो वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू वो वाइंड अप हो जाता है, ना कि मेंबर के मरने से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से और लेनेसी से नहीं होता है. सो दिस इज़ द सेकेंड फीचर. एंड नेक्स्ट वन इज़ कॉमन सील. सो फ्रेंड्स, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैनॉट साइन फॉर इटसेल्फ. कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है. वो खुद से साइन नहीं कर सकता है. इसलिए लॉ जो है वो कंपनी को एक कॉमन सील प्रोवाइड करता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. द कॉमन सील विद द नेम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के नेम से वो सील प्रोवाइड करता है जो कंपनी के हर डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ किया जाता है, वो कॉमन सील. सो दिस इज़ द थर्ड फीचर. नेक्स्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स company is an incorporated association of person. मीन्स company is a association of person. मतलब कंपनी जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन से मिलके बना होता है. वन पर्सन कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी अंडर द लॉ. अकॉर्डिंग टू लॉ वन पर्सन कैनॉट फॉर्म अ कंपनी. एक पर्सन जो है वो कंपनी नहीं बना सकते, क्योंकि पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है. सो वन कंपनी कैनॉट फॉर्म one member cannot form a company. So company is an incorporated association of person. So this is the next, and this is the voluntary association. And next one is artificial legal person. Artificial legal person means a company is an artificial person. According to law, it is a person. It is not a natural person, but it is an artificial person. Having it is intangible, invisible, having no body and no soul. यानी कि ये दिखता नहीं है, हम इसे टच नहीं कर सकते हैं, इसका कोई बॉडी नहीं होता है, इसका कोई सोल नहीं होता है, बट लॉ की नज़र में ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. लाइक अ नेचुरल पर्सन, इट हैज़ राइट एंड ऑब्लिगेशन इन टर्म ऑफ लॉ. मतलब नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी का भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, बट इट कैन नॉट डू दोज एक्ट विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू. लेकिन वो सारी एक्ट नहीं कर सकता जो एक नेचुरल पर्सन करते हैं. बट जो कंपनी होता है वो लॉ की नज़र में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है. नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी. सो फ्रेंड्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन ही, जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म हम इसलिए करते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की जो लिमिटेशन है उसे ओवरकम करने के लिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करते हैं. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है. The liability of member of a limited company is limited to the face value of the share subscribed to or to the amount of guarantee given by them. So friends, for example, X hold 1000 शेयर. X ने 1000 शेयर लिया है कंपनी का
और जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपीज़ पर शेयर है. सो द लायबिलिटी ऑफ एक्स इज 1000 into 10 इक्वल टू 10,000 only. So this is also a feature of joint stock company, that is limited liability. And last one is separation of ownership and management. Separation of ownership and management is also a feature of joint stock company. You can say the number of member in public company is generally very large, so that all of them or most of them cannot take active part in day to day management of the company. So friends, जो नंबर होते हैं मेंबर्स की पब्लिक कंपनी में वो बहुत लार्ज होते हैं, ज़्यादा होते हैं. वो हर लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन डे टू डे नहीं कर सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में. तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, जैसे डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. Representative control is thus an important feature of the company. This is centralized and delegated company in the hand of director. So friends, जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो अलग अलग होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सारे मेंबर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन डे टू डे कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं कर सकते. इसलिए ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट दिस टू टॉपिक, and in our upcoming video we will discuss about the advantage of joint stock company. So thank you.